बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल में ढेरों दुआओं के साथ आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज आपसे जो वजीफा शेयर करने जा रही हूँ वो जुम्मतुल मुबारक में किया जाने वाला एक ऐसा अमल है कि जिसने भी किया है ना उसकी किस्मत का बंद ताला जो है ना वो खुल गया है। जिसने इस अमल को किया उसकी किस्मत खुल गई, अल्लाह ताला उस पर मेहरबान हो गया, किस्मत उस पर मेहरबान हो गई। वो जो चाहता था उसे मिला। ये जिसका अमल है इसका 100% कामयाबी का रिजल्ट है उसके साथ, और आपसे शेयर करने जा रही हूँ। आप भी अगर चाहते हैं कि आपकी किस्मत एकदम से रंग यानी कि आप चेंज हो जाए, आप चाहते हैं आपकी किस्मत खुल जाए, अल्लाह ताला आप पे बहुत ज्यादा मेहरबान हो जाए और रिस्क भी बारिश की तरह बरसे आपके ऊपर, और इसके अलावा आपकी जो कोई भी हाजत है, जो दुआ अपने रब से आप मांगते हैं वो कबूल हो जाए। तो बस ये अमल कर ले। कुरान पाक की 3 ऐसी सूरतों का अमल है, उन तीनों को मिलाकर जब आप पढ़ेंगे तो इनकी जो तासीर है पढ़ने की, इन तीनों को मिलाकर वो इतनी ज्यादा है। अगर आप सही तरीके से पढ़ लेते हैं, सही तरीके से अदा कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको वो सब मिलेगा जो अपने रब से मांगेंगे। मेरे लिए आपने क्या करना है, मेरी वीडियो को जैसे ही वीडियो अपलोड होती है और आप क्लिक करते हैं उसको लाइक कर दीजिए और वो पूरी वीडियो जो है आप देखा करें, स्किप ना किया करें, और दिल माने तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। शुक्रिया। तो वजीफे की तरफ चलते हैं। वजीफा क्या करना है, आपने अपनी किसी भी हाजत की नियत करते हुए, किसी भी एक हाजत आपकी जो है ना वो एक ही होनी चाहिए, लेकिन जो इसके बाकी फवाइद है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इनको पढ़ने के बाकी जो फवाइद है ना, किस्मत खोलने का जो इसके साथ बोला गया वो खुल जाएंगे, लेकिन आपकी हाजत जो है ना वो एक ही रख कर आप इस अमल को करेंगे। बाकी जगहों पर आपको खुद ब खुद फायदा हो जाएगा इसको पढ़ने का। और ये जुम्मे के दिन का अमल है कि आपने जुम्मे के दिन ही करना है इसको। आप सबसे पहले तो बावजू होंगे, लाजमी होंगे जब आप इसे नमाज के साथ करेंगे। उसके बाद फिर आपने जब ये वजीफा शुरू करना है तो दुरूद शरीफ पढ़ना है। वैसे भी जुम्मे का दिन जो है वो आप सब जानते हैं सबसे अफजल इसको दर्जा हासिल है और ये तमाम दिनों का सरदार है, और इसमें अल्लाह ताला ने कबूलियत की घड़ी लाजमी रखी है कि कोई ना कोई छुपा दिया औकात में कि आप उस टाइम जब अल्लाह से दुआ करेंगे तो वो कबूल हो जाएगी। तो इसका बेहतरीन हल यही होता है कि आप इसे फजर की अजान से लेकर, या जिस तरह मगरिब की अजान के बाद जुम्मा शुरू हो जाता है जुमेरात के बाद, उस वक्त से लेकर अगले दिन मगरिब की नमाज तक आप दुरूद शरीफ पढ़ें और अपने रब से कुछ ना कुछ मांगते रहें, तो कोई ना कोई हाजत आपकी जरूर पूरी होगी, और हो सकता है सारी ही पूरी हो जाए। इसका बेहतरीन तरीका यही है। लेकिन अब इसका जो अमल मैं आपसे शेयर कर रही हूँ उसका टाइम एक फिक्स है कि किस टाइम आपने ये अमल करना है। सबसे पहले तो आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, और दुरूद शरीफ आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें 11 मरतबा। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद अपने मकसद की आप हाजत की नियत कर ले कि जिस हाजत को रख कर आप ये अमल करने जा रहे हैं वो, और बाकी सारे फवाइद की अपने रब से दुआ मांग ले कि अल्लाह ताला आपको बाकी सारे इसके फजाइल जो भी हैं, पढ़ने के जितने भी फवाइद हैं वो सारे आपको मिल जाए। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने सूरह फातिहा पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर बार पढ़ी जाएगी, और आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे 21 मरतबा, यानी 21 टाइम आपने सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा बहुत कमाल का दर्जा रखती है, कुरान पाक की पहली सूरह है और इसको अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा दर्जे दिए हैं, इसका बहुत ज्यादा मकाम दिया है इस सूरह को। इसको शिफा भी कहा गया है, इसको दुआ भी कहा गया है। ये दवा भी है, दुआ भी है, शिफा भी है, और रिस्क के लिए भी बहुत ज्यादा ये जो है इसका फायदा, इसका यानी कि बहुत ज्यादा इसको मकाम हासिल है कि अगर आप रिस्क में तंगी महसूस करें तो सूरह फातिहा पढ़कर अपने रब से दुआ मांगे। अगर आप बीमार हैं तो सूरह फातिहा पढ़कर अपने रब से दुआ मांगे। अगर इसका दम भी कर लेते हैं अपने ऊपर, जो भी बीमारी होगी, जो भी उसमें अल्लाह ताला आपको शिफा अता कर देगा। इसको बहुत ज्यादा इसके तो अगर फायदे लिखने बैठे तो बेतहाशा फायदे हैं सारे, हम आम इंसान तो बिल्कुल भी ना बयान कर सकते हैं और ना लिख सकते हैं। तो सूरह फातिहा होगी सबसे पहले नंबर पे, और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आपने सूरह पढ़नी है उसको भी बहुत ज्यादा अजमत हासिल है, और वो कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह सूरह अल कौसर है। और सूरह अल कौसर को आपने 1 to 9 यानी 129 मरतबा पढ़ना है। कोशिश कीजिए हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है वो साथ पढ़े। पहले सूरह फातिहा हो गई, फिर उसके बाद सूरह कौसर हो गई। सूरह कौसर पढ़ने के बाद जो तीसरी और आखिरी सूरह आपने इसके साथ मिला के पढ़नी है वो है सूरह इखलास। अब सूरह इखलास तो एक ऐसी सूरत है जिसमें अल्लाह ताला की वहदानियत भी बयान की गई है, जिसको पढ़ने का एक बार पढ़ने से आपको 3 कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है। तो आप खुद ही सोचें कि ये कितनी अल्लाह ताला की महबूब सूरह है सूरह इखलास, और इसको पढ़ने से भी
को ज्यादा तादाद में पढ़ने से भी रिस्क के दरवाजे खुल जाते हैं और भी बहुत सारी बरकत हासिल होती हैं, तो वो इनके साथ आपने मिलानी है। और इसको आपने 79 टाइम पढ़नी, ठीक है। 79 टाइम आपने सूरह इखलास पढ़नी है। और फिर जब ये तीनों सूरतें अपनी अपनी तादाद के मुताबिक कंप्लीट हो जाए, तरतीब आपने चेंज नहीं करनी। जो सी पहले बताई है उसको पहले नंबर पे, दूसरे वाली दूसरे नंबर पे, जो जैसे बताया गया वैसे ही आपने करना है, आगे पीछे नहीं करना। और जब कंप्लीट कर ले, और इतना तादाद आपकी आगे पीछे होनी चाहिए, और जब कंप्लीट कर ले तो फिर उसके बाद अपने रब से अपने मकसद की दुआ रो के गिड़गड़ा के मांगे। दुआ मांगने में सारा निचोड़ होता है। दुआ सही तरीके से मांग लेना अगर, तो फिर आपको उसी टाइम अल्लाह ताला अता कर देता है। और दुआ मांगने के बाद फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, और इस तरह से ये आपका जो अमल है ये पूरा होगा। और उसका जो करने का खास टाइम है ना, वो जोहर की नमाज के बाद से लेकर असर की नमाज अजान होने तक का है। कि मर्द हजरात के लिए कहा गया है कि अगर वो जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद इस अमल को करना चाहे तो कर सकते हैं मस्जिद में बैठकर। और खवातीन चूंकि जुम्मा तो फर्ज नहीं है, जो पढ़ती हैं वो पढ़ लें, वो तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर जोहर की नमाज पढ़ ले और उसके बाद ये अमल करना चाहे तो वो उस टाइम कर सकती हैं। और वहाँ यानी कि जोहर की नमाज अदा करने के बाद आप ये अमल करेंगे और असर की अजान होने से पहले इसको ख़त्म कर लेंगे। ये इसका ख़ास टाइम बताया गया है। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से जिस हाजत के लिए भी आप अल्लाह से ये अमल करके दुआ मांगेंगे, वो हाजत आपकी ज़रूर पूरी होगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।